Hello friends, you're most welcome in my channel Biological Fact. Today we will discuss about sensory receptors in the skin. स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स संवेदी रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन से गवर्न होते हैं स्किन के अंतर्गत, उन्हीं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में हम आप सभी के बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। आइए जानते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं एंड कितने प्रकार के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। शो सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। शी हियर फर्स्ट सेंसरी रिसेप्टर मैकेनोरिसेप्टर्स एंड सेकेंड सेंसरी रिसेप्टर्स थर्मोरिसेप्टर्स। तो today we will discuss about only and only first मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैकेनोरिसेप्टर्स इंसल्ट कट टच को फील करते हैं, प्रेशर एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स कंपन, प्रेशर मीन्स दबाव, टच मीन्स आप जानते हैं टच या छूना या टच। मैकेनोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्किन के द्वारा टच को फील कराते हैं, प्रेशर या शरीर में दाब को फील कराते हैं, स्किन के माध्यम से बॉडी में दाब फील कराते हैं एंड वाइब्रेशन एंड किसी भी प्रकार का कंपन को फील कराते हैं। आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स इज आर 5 टाइप्स। फर्स्ट मर्केल नर्व एंडिंग्स एंड सेकेंड मिशनर कार्पशल्स, थर्ड है पैशियन कार्पशल्स एंड फोर्थ है रूफिनी एंडिंग्स एंड फिफ्थ है हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स। सो नाउ आई डिस्कस अबाउट मर्केल नर्व एंडिंग्स। आइए जानते हैं फर्स्ट मर्केल नर्व एंडिंग्स क्या होता है। मर्केल नर्व एंडिंग्स ऐसी नर्व कोशिकाएं होती हैं जो नर्व के एंडिंग्स पे पाई जाती हैं एंड इन्हें मर्केल डिस्क भी कहते हैं। इट इज आल्सो रिफर्ड मर्केल डिस्क। दे डिटेक्ट लाइट टच। ये लाइट टच को देती हैं, ये लाइट टच को दर्शाती हैं, मीन्स जैसे हल्के टच को ये दर्शाती हैं, एज उभाव को दर्शाती हैं एंड टेक्सचर बनावट को दर्शाती हैं। कौन? ये मर्केल नर्व एंडिंग्स फाउंड इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मर्केल नर्व एंडिंग जो होता है ये पाया जाता है एपिडर्मिस के बेसल लेयर में। एपिडर्मिस स्किन की बाह्य लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और इसी एपिडर्मिस के बेसल लेयर में, आधारी लेयर में ये पाया जाता है मर्केल नर्व एंडिंग्स। सो मर्केल नर्व एंडिंग्स are also referred as Merkel disc, detect light touch, edge and textures found in the basal layer of the epidermis. Second, Michener corpuscles. Michener corpuscles are also called as tactile corpuscles. Michener corpuscles को tactile corpuscles भी कहते हैं। They are sensitive to light touch. ये सेंसिटिव होते हैं, ये संवेदी होते हैं लाइट टच के प्रति, हल्के टच के प्रति, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और ये कम तीव्रता वाले कंपन के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। मीन्स इनके द्वारा, मिशनर कार्पसल्स के द्वारा हम लाइट टच को फील करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को फील करते हैं एंड फ्लटरिंग मीन्स फहराना या फड़फड़ाना। इस तरह से जो मांसपेशियों में फड़फड़ाहट होती है तो उनके द्वारा हम फ्लटरिंग भी इसमें फील करते हैं मिशनर कार्पसल्स के द्वारा। और ये मिशनर कार्पसल्स होते कहाँ हैं? लोकेटेड इन द डर्मल पैपिली। ये डर्मल पैपिली के में होते हैं, ये डर्मल पैपिली में स्थित होते हैं। डर्मल मीन्स मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर पैपिली में स्थित होते हैं। सो मिशनर कार्पसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज टैक्टाइल कार्पसल्स। दे सेंसिटिव टू लाइट टच, low frequency vibration and fluttering, located in the dermal papillae. Third point, Passion corpuscles.
Passion corpuscles are also referred as lamellar corpuscles. Passion corpuscles को lamellar corpuscles भी कहते हैं. They detect deep pressure. ये जो passion corpuscle आपने इसमें देखा कि मर्केल नर्व एंडिंग और मिशनर कार्पसल जो है हल्के टच को फील करते हैं, महसूस कराते हैं स्किन में, बॉडी में, स्किन के द्वारा बॉडी में महसूस कराते हैं. जबकि ये जो पैसियन कार्पसल्स होता है ये डीप प्रेशर को, ज़्यादा दबाव को ये दर्शाता है. मीन्स पैसियन कार्पसल्स के द्वारा बॉडी में जो स्किन के द्वारा फीलिंग आती है, ब्रेन के द्वारा जो स्किन को भेजी जाती है, ये डीप प्रेशर, ये स्थायी दबाव होती है, ज़्यादा दबाव होता है, ये पैसियन कार्पसल्स के द्वारा हमारे बॉडी में महसूस होता है. तो पैसियन कार्पसल्स डिटेक्ट डीप प्रेशर, ये दिखाता है डीप प्रेशर, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, और ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को दिखाता है, अधिक तीव्रता वाले कंपन को ये दिखाता है. इसमें अगर जैसे आपकी बॉडी में वाइब्रेशन तेज़ी के साथ हो रहा है तो ये किसी बीमारी को भी शो करता है. तो इस प्रकार से ये अधिक तीव्रता वाले वाइब्रेशन को दिखाता है एंड स्ट्रेच और तनाव को दिखाता है. ये पैसियन कार्पसल्स होता कहाँ पर है? जो लोकेटेड डीप इन द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. ये जो पैसियन कार्पसल्स होता है ये डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस के बीच में गहराई में पाया जाता है. मीन्स डर्मिस मिडिल लेयर, डर्मिस हमने आपको बताया था स्किन का मिडिल लेयर होता है, एंड हाइपोडर्मिस हमने आपको बताया था ये इनर लेयर होता है. सो लोकेटेड डीप इन द डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. तो पैसियन कार्पसल्स जो होता है वो डर्मिस और हाइपोडर्मिस के डीप में पाया जाता है. पैसियन कार्पसल्स आर आल्सो रिफर्ड एज लैमिलर कार्पसल्स, डिटेक्ट डीप प्रेशर, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड स्ट्रेस located deep in the dermis and hypodermis. So discuss about Ruffini endings. Ruffini endings are also called as bulbous corpuscles. Ruffini ending are also called as bulbous corpuscles. Bulbous corpuscles detect Ruffini endings detect skin stretch. ये स्किन के स्ट्रेच को दिखाते हैं. मीन्स बॉडी में जो स्किन का तनाव होता है और उसके बाद उच्च स्ट्रेच के बाद बॉडी अपने आप में वापस आ जाती है. जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं, हंसते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, फैलती है और उसके बाद अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है. तो इस प्रकार से रुफिनी एंडिंग जो है ये स्ट्रेच और फिर उसको सिकोड़ने का कार्य करता है. डिटेक्ट स्किन स्ट्रेच, ये स्किन को फैलाने का कार्य करता है रुफिनी एंडिंग. एंड सस्टेन द प्रेशर, और जो एक स्थिर दबाव होता है बॉडी में उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है. सो रुफानी एंडिंग्स आर आल्सो रिफर्ड एज बल्बस कार्पसल्स. दे डिटेक्ट स्किन स्ट्रेच एंड सस्टेन्ड प्रेशर. लास्ट मैकेनो रिसेप्टर, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर. हेयर फॉलिकल रिसेप्टर जो होता है वो हेयर में पाया जाता है, हेयर फॉलिकल्स में पाया जाता है. डिटेक्ट हेयर मूवमेंट, जो बालों की गति के लिए जिम्मेदार हैं, हेयर मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं. एंड लाइट टच, और स्पर्श, हल्के स्पर्श के लिए ये ज़रूरी होते हैं. जो हेयर फॉलिकल्स रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट हेयर मूवमेंट एंड लाइट टच. इस प्रकार से ये मैकेनो रिसेप्टर्स 5 टाइप्स के होते हैं. मर्केल नर्व एंडिंग्स, मिशनर कार्पसल्स, पैसियन कार्पसल्स, रुफिनी एंडिंग एंड हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स. सो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट मैकेनो रिसेप्टर्स का यहाँ पे समाप्त होता है. कल हम आपको पढ़ाएंगे स्किन सेंसरी रिसेप्टर्स के अंतर्गत थर्मो रिसेप्टर. सो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है. अगर आपको चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें. कल तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.